नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में रजिस्टर्ड बाहर राज्यों की गाड़ियों की होगी जांच, डिप्टी सीएम ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत बाहर राज्यों के वाहनों की सरकार जांच करवाएगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस बारे में परिवहन विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को इस बारे में 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी है। इलेक्ट्रिक वाहन की टेस्ट ड्राइव के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सचिवालय से कुछ दूरी तक इलेक्ट्रिक वाहन में सवारी करके इसके तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की। वीरभद्र सिंह के सुरक्षा अधिकारी को जयराम ठाकुर ने दी थी पुनर्नियुक्ति, सुक्खू ने कर दी रद्द। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पहले ही दिन पूर्व सरकार द्वारा दी गई रीएम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन को रद्द करने का फैसला लिया था। इस फैसले की जद में अब दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सुरक्षा अधिकारी रहे डीएसपी पदम ठाकुर भी आ गए हैं। वहीं सोमवार को मुख्य सचिव की ओर से उनकी पुनर्नियुक्ति भी रद्द करने की अधिसूचना जारी हो गई। हैरान की बात यह है कि रीएम्प्लॉयमेंट भाजपा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ही दी थी। नए सफर पर बद्धी चंडीगढ़ रेल लाइन, जद में आएगी हिमाचल के 9 गांवों की 34.66 हेक्टेयर जमीन। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन को रेल लाइन से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही उद्योग जगत को रेल लाइन की सुविधा मिल जाएगी। वहीं रेल लाइन बन जाने से न केवल बीबीएन विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा बल्कि हिमाचल भी तरक्की के नए सफर पर निकल पड़ेगा। वहीं बताया जा रहा है कि बद्धी चंडीगढ़ रेल लाइन के लिए हिमाचल के 9 गाँवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें कुल 34.66 हेक्टेयर जमीन शामिल है। वहीं केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा सदस्य इंदु बाला गोस्वामी को राज्यसभा में एक आंतरांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि बद्धी चंडीगढ़ नई रेल लाइन के लिए हिमाचल प्रदेश के 9 गांवों की कुल 34.66 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। हिमाचल में लागू करेंगे नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सरकार ने करवाई टेस्ट ड्राइव। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल में नवोन्मेषी विचारों के साथ नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल में यह मामला रखा जाएगा। बीते शनिवार को सरकार ने 2 कंपनियों हुंडई और टाटा के इलेक्ट्रिक वाहनों की टेस्ट ड्राइव करवाई है। वहीं अधिकारियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी ली है। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में सरकार की कसौटी पर खरा उतरने वाले करीब 20 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे। ये पेट्रोल वाहनों को बदलेंगे। मुकेश ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है। शुरुआत में सचिवालय में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। चंद्र कुमार बने हिमाचल के प्रोटेम स्पीकर, राजभवन में ली शपथ। कांगड़ा के जवाली से विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर चंद्र कुमार हिमाचल विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम अध्यक्ष बने हैं। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को राजभवन शिमला में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। प्रोफेसर चंद्र कुमार अब विधानसभा के आगामी सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 50 रुपये में टॉय ट्रेन से लीजिए कालका से शिमला के सफर का लुत्फ। हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर टॉय ट्रेन में सफर का लुत्फ सैलानी आज से महज 50 रुपये में उठा सकेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले आज से कालका और शिमला के बीच अनारक्षित हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि अनारक्षित श्रेणी की इस ट्रेन में प्रति यात्री महज 50 रुपये किराया लिया जाएगा। कालका से शिमला का बस किराया 170 रुपये है। वहीं आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक इस अनारक्षित गाड़ी का संचालन किया जाएगा। हालांकि अगर मांग रहती है तो गाड़ी के संचालन की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। बरमाना सीमेंट प्लांट के गेट के बाहर गरजे ट्रक ऑपरेटर, निकाली रैली, जमकर की गई नारेबाजी। बरमाना एसीसी प्लांट बंद करने के विरोध में सोमवार को एक बार फिर ट्रक ऑपरेटरों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को ट्रक ऑपरेटरों ने प्लांट के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। ट्रक ऑपरेटरों को सीटू और इंटक की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का भी साथ मिला। ट्रक ऑपरेटरों और स्थानीय महिला मंडलों ने जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा के भवन से प्लांट के गेट तक रैली निकाली। वहीं गेट पर करीब 2 घंटे तक धरना दिया। वहीं आपको बता दें कि सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि एसीसी सीमेंट कारखाना 1983 से काम कर रहा है। अब अदानी समूह ने जो निर्णय लिया है वह ट्रक ऑपरेटरों और लोगों के हित में नहीं है। वहीं एसीसी और अंबुजा प्लांट सीमेंट को जल्द शुरू न किया गया तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने सरकार से भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड पॉजिटिव, विधानसभा का शीत सत्र स्थगित।
जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके 24 दिसंबर तक सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। वहीं सुक्खू 5 दिन हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद फिर से उनका कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद धर्मशाला के तपोवन में 22 से 24 दिसंबर तक प्रस्तावित विधानसभा का शीत सत्र स्थगित कर दिया गया है। वहीं सुक्खू का कोविड टेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को प्रस्तावित भेंट से पहले हुआ। रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से वह मोदी से नहीं मिल पाए। सोमवार शाम 5:30 बजे राजभवन शिमला में प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार के शपथ समारोह में भी सुक्खू शामिल नहीं हो पाए। हिमाचल में पहली बार शिशुओं को लगेगा IPV3 का टीका। हिमाचल प्रदेश में पहली बार स्वास्थ्य विभाग शिशुओं को पोलियो रोधी बूस्टर डोज लगाएगा। शिशु पोलियो की चपेट में न आए, इसके लिए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान 2022-23 में संशोधन किया गया है। अब 9 माह के हर शिशु को इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन 3 की बूस्टर डोज लगेगी। भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग 1 जनवरी 2023 से 9 माह की आयु पूर्ण कर चुके शिशु को IPV3 का टीका लगाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पोलियो के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है, जिसके बाद IPV3 का टीका लगने के निर्देश जारी हुए हैं। गौरतलब है कि अब 9 माह तक के शिशुओं को इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन के 3 टीके लगेंगे। इनमें एक पोलियो रोधी बूस्टर डोज को IPV3 के रूप में शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक शिशुओं को 2 टीके ही लगाए जाते थे, लेकिन अब 3 टीके लगेंगे। नए बजट के लिए केंद्र से घट जाएगी 2000 करोड़ की ग्रांट, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए केंद्र सरकार से लगभग 2000 करोड़ रुपए की ग्रांट घटने जा रही है। यह GST प्रतिपूर्ति के बंद होने और राजस्व घाटा अनुदान में कटौती से कम होने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नए वार्षिक बजट को तैयार करने में जुटा वित्त विभाग इस संबंध में अभी से चिंतित हो गया है कि आगे बजट प्रबंधन कैसे होगा। चीन के प्रति उदासीन होते तो तवांग में सेना न भेजते, पिटाई शब्द पर जयशंकर का पलटवार। विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज कहा कि देश की सीमाओं की चौकसी में लगे जवानों की आलोचना गलत है और किसी को भी जवानों के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं डॉक्टर जयशंकर ने लोकसभा में समुद्री जलस्यूता रोधी विधेयक 2019 पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के चीन का मुद्दा उठाने पर श्री गांधी का नाम लिए बिना कहा कि हमें किसी भी हालात में अपने जवानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पिटाई शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं है। हमारे जवानों का सम्मान होना चाहिए और उनके लिए पिटाई जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुक्खू सरकार पर पूर्व CM जयराम का हमला, बोले कैबिनेट का गठन भी 5 साल बाद चुनाव से ठीक पहले होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन को सोमवार को पूरा 1 सप्ताह का वक्त हो गया है। 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री ने CM और डिप्टी CM की शपथ ली थी, लेकिन अब 8 दिन बाद भी सुक्खू सरकार की कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है। वहीं कैबिनेट में ज़्यादा तलबगारों की संख्या के चलते अब तक गठन नहीं हो पाया है। वहीं सूबे के पूर्व CM जयराम ठाकुर ने कैबिनेट गठन में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हिमाचल में 5G सेवा शुरू, शिमला बना पहला शहर। हिमाचल प्रदेश में एक निजी कंपनी ने 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। शिमला शहर से इसकी शुरुआत की गई है। शिमला इस सेवा से लेस होने वाला देश का 15वां शहर बन गया है। वहीं 5G इंटरनेट सेवा पहले चरण में शिमला के माल रोड इलाके के अलावा संजौली, ढल्ली, भट्टाकुपर, संजौली हेलीपैड सहित अन्य इलाकों में मिलेगी। वहीं कंपनी के अधिकारी ने इसका दावा किया है। बता दें कि निजी कंपनी का 5G सेवा का पिछले कुछ दिनों से ट्रायल चल रहा था, जो सफल रहा। चलिए मैं चलता आज की आखिरी खबर। हिमाचल में विधानसभा सत्र के बाद होगा प्रशासनिक फेरबदल। हिमाचल प्रदेश में अभी प्रशासनिक फेरबदल नहीं होगा। सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद ही इस पर विचार कर सकती है। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अधिकारियों को प्रतिदिन विकास कार्यों को लेकर बैठक करने के लिए कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में सरकार बदलने के बाद चर्चा है कि प्रशासनिक फेरबदल होगा। सचिवालय के उच्च अधिकारियों के अलावा जिला उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया जाएगा। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।